पहला तो सबका स्वागत है। मेरे साथ जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारीगण जो सीईटी की तैयारियों से संबंधित अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और आज आप सबको हमने बुलाया ताकि हम आपको बता सकें कि जिला प्रशासन द्वारा सीईटी के एग्ज़ाम जो कि कल और परसों यानी 26 जुलाई और 27 जुलाई को हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, उसके लिए क्या तैयारियां जिला प्रशासन पंचकुला द्वारा की गई हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद यदि आपके कोई सवाल होंगे तो ज़रूर उनको भी दिया जाएगा। देखिए, पंचकुला ज़िले के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका सेंटर यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ा है। हमारे यहाँ से लगभग हर शिफ्ट के अंदर, जो कि 4 शिफ्ट है जैसा कि आप जानते हैं, 26 को भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ऐसे ही 27 तारीख की भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो हर शिफ्ट में लगभग 3300 कैंडिडेट्स जो है वो ज़िले पंचकुला से यमुनानगर अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाएंगे। जैसा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि हम उनको मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए रोडवेज के द्वारा और आरटीए के द्वारा हमने व्यापक जो है प्रबंध कराए हैं। तो हमारी बसेस जो है वो पंचकुला में 6 स्थानों से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए निकलेंगी। जो हमारी बसेस पंचकुला से निकल रही हैं, रायपुर रानी, बरवाला, इनसे हमारी बसेस मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 4:30 बजे निकलेंगी और जो हमारी मोरनी और कालका और पिंजौर से बसेस हैं वो 4 बजे निकलेंगी और बाकी जगह से 4:30 बजे निकलेंगी। इसी तरीके से हमने इवनिंग शिफ्ट के लिए भी बसेस का प्रबंध किया है। तो मोरनी, कालका, पिंजौर से बसेस प्रातः 9 बजे निकलेंगी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए और पंचकुला, रायपुर रानी और बरवाला से 9:30 बजे निकलेंगी। ये बसेस उनको यमुनानगर में जाकर ड्रॉप करेंगी और यमुनानगर प्रशासन द्वारा आगे फीडर सर्विसेज के माध्यम से उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है और अरेंजमेंट भी किए गए हैं। तो ये बात हुई हमारे पंचकुला के कैंडिडेट्स की। और इसी के साथ साथ जो पंचकुला ज़िले के दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनका डेटा भी हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा शेयर किया गया। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार करते हुए हमने एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कांटेक्ट किया उसके मोबाइल नंबर पे और हमने उनसे जानना चाहा कि यदि वो हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। तो ऐसे 57 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी सर्विसेज के लिए ऑप्शन अवेल किया है और उन सभी 57 कैंडिडेट्स, क्योंकि उनके सेंटर्स जो है वो चंडीगढ़ में पड़े हैं, तो उन सबको उनके घर से लेकर चंडीगढ़ में उनके एग्जाम सेंटर तक भी छोड़ने की व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन पंचकुला द्वारा कराई जा रही है। अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स की जो ज़िला पंचकुला के अंदर है। तो हमारे पास 44 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो कि 33 लोकेशंस पर स्थापित किए गए हैं। सभी सेंटर्स पे अरेंजमेंट्स जो है मुस्तैदी से कर दिए गए हैं। सबकी चेकिंग प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, एजुकेशन विभाग के द्वारा और पुलिस की टीम्स के द्वारा कर ली गई है। जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स कल ज़िले में आ चुके हैं, उनके द्वारा भी सुनिश्चित कराए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल शांति से और चीटिंग प्रूफ एग्जामिनेशन हो। पुलिस के द्वारा धारा 163 BNSS भी लगाई जा चुकी है, जिसके तहत ज़िले में कोई भी कोचिंग सेंटर या फोटोस्टैट की शॉप कल और परसों ऑपरेशनल नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर की बाउंड्री के आसपास किसी का भी एकत्रित होना जो है वो भी बंद कर दिया गया है कल और परसों के लिए। और हमारे ज़िले में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स ज़िला करनाल और कैथल से आ रहे हैं। तो करनाल और कैथल ज़िला प्रशासन ने उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट किया है। लगभग 150 बसें हर शिफ्ट में इन 2 ज़िलों से पंचकुला आएंगी, जो सारी बसेस पंचकुला के बस स्टॉप पर ही आएंगी। और यहाँ पर हमारे द्वारा अरेंजमेंट किया गया है कि उन बच्चों को जो पंचकुला बस स्टैंड पे उतरेंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए हमने फीडर बस सर्विसेज जो है वो अरेंज की है। लगभग हमारी 100 बसें ऐसी हैं जो हमने इस काम के लिए लगाई हैं। 11 रूट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिस पे ये फीडर बसेस चलेंगी और अभ्यर्थियों को उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक ड्रॉप करेंगी निःशुल्क, ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। बस स्टैंड पर उनके गाइडेंस के लिए बैनर्स, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी हर बस स्टैंड पे लगाई गई है ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में। इसके लिए पुलिस ने भी व्यापक अरेंजमेंट करके अपने ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटीज़ जो है वो लगा दी है।
जहाँ तक बात आती है बाकी अरेंजमेंट्स की, एग्ज़ाम पेपर्स की, उनकी हैंडलिंग के लिए, उसके लिए भी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो सुरक्षित तरीके से पुलिस एस्कॉर्ट सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम सेंटर तक जाए और आंसर शीट्स वापस एग्ज़ाम सेंटर से हमारे निश्चित स्थान पर पहुँचे, जिनको बाद में HSSC के पास सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। ये सारे अरेंजमेंट्स जो है इस ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है वो ना हो, और साथ ही साथ पूरे प्रोसेस में जो सुरक्षा और जो एक सेफ्टी रहती है उसका भी प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स करनाल और कैथल से आ रहे हैं और जो एक रात पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि जो शायद आज शाम में आ जाएंगे या कल शाम में आ जाएंगे अपने अगले दिन के पेपर के लिए, उनके रुकने के लिए भी हमने 9 धर्मशालाएं जिला प्रशासन ने रिक्विजिट कर दी है, जहाँ पे उनके लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे 22 कम्युनिटी सेंटर्स उनको भी रिक्विजिट करके सिर्फ और सिर्फ CET कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा एक लक्ष्मी धर्मशाला चलाई जाती है, उस लक्ष्मी धर्मशाला को केवल उन महिला कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है जो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ नहीं ट्रैवल कर रही, यानी जो अकेले आ रही हैं कैथल और करनाल से और जिनको रुकने के लिए कोई अरेंजमेंट चाहिए, उनके लिए लक्ष्मी धर्मशाला जो है वो रिजर्व की गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आर ट्रैवलिंग अलोन। इन सभी धर्मशालाओं की और कम्युनिटी सेंटर्स की लिस्ट जिला प्रशासन की वेबसाइट पे भी अपलोड की जा रही है, आप सबके साथ भी साझा करेंगे। करनाल और कैथल के जिला प्रशासन के साथ भी हमने साझा कर रहे हैं ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ शेयर कर पाएँ जो कैंडिडेट्स आके रुकना चाहते हैं। इन सभी में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं ताकि कैंडिडेट्स को अपने ठहराव के टाइम पे कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी सेंटर्स है, ये ऐसे सेंटर्स हमने लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स के